मैं आज यही सिखा रहा हूं, वचन में पावर है, वचन ही सब कुछ है। आपके समस्या का समाधान वचन में है। इधर उधर घूमने से या यहां वहां जाने से, उनसे गुहार करने से यहां वहां नहीं है। वचन हमारे यीशु मसीह में है और वचन के द्वारा हमारा चंगाई यीशु मसीह में है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो स्त्री ने अपने मुंह से बोली, प्रार्थना भी करने का जरूरत नहीं था, बात भी नहीं की, अपने मुंह से पहले ही बोल दी, मैं जाऊंगी, छूंगी और क्या हो जाऊंगी। आपके मुंह में क्या है? सामर्थ। शब्दों में सामर्थ है, आपके मुंह में सामर्थ है। आपको बोलने का जरूरत है, आपको कहने का जरूरत है। वो चर्च नहीं जाती थी, वो घर में बीमार थी, लेकिन उसने सुनी, लिखा है यीशु की चर्चा सुन के आई। और हम लोग तो हर संडे के ही आते हैं। हालेलुया। कारण यही है कि हमारे अंदर वचन नहीं है। अगर वचन चला गया, वचन अगर चला गया, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो कभी खाली मुंह में है भैया, मुंह में, मुंह में सब कुछ है। हमारे बाइबल में आशीर्वाद मुंह से ही है। पढ़ी पढ़ी उत्पत्ति 27 का 27। उसने निकट जाकर उसे चूमा, निकट जाकर उसने चूमा और उसने उसके वस्त्र का सुगंध पाकर उसको यह आशीर्वाद दिया। देख मेरे पुत्र की सुगंध जो ऐसे खेत की सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी है। हालेलुया। मुंह से, हालेलुया, मुंह से। मैंने बोला मुंह में सामर्थ है। और देखो ये प्रभु का जो महान सेवक है, कौन है ये? इसहाक है ये। और इसके दो बच्चे हैं, याकूब और यसाव। और यहाँ पर घटना आप जानते हैं, सब जानते हैं। और यसाव को आशीर्वाद दे रहा है और अपने मुंह से बोल रहा है, क्या बोला? फिर उसको पढ़िए। देख मेरे पुत्र की सुगंध जो ऐसे खेत की सी है जिस पर यहोवा ने आगे 28 29 परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम जीवन में वचन है, तब प्रभु आशीष देगा। आप सिर्फ हम लोग खाली उसको वहां प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको, अरे ऐसे आशीर्वाद नहीं होगा। सचमुच में आप पहले आशीषित होंगे और आप वचन को रखे रहेंगे, तब आप बोलेंगे, तो आपका वचन में काम करेगा दूसरे को, क्योंकि वचन दो धारी। जब आप आशीषित हो चुके होंगे, जब आप सचमुच में होंगे, तब आप बोलेंगे तो होगा। तभी नहीं समझते अपने चरण बोला, जिस घर में जाना तो क्या बोलना, क्या बोलना? कल्याण बोलना। अगर कल्याण लेने वाला होगा, कल्याण ठहरेगा, नहीं लेने वाला वापस आएगा। हालेलुया। कराऊं, ये मुंह के द्वारा इसहाक अपने बेटे को आशीर्वाद देता है। और आशीर्वाद कुछ दे के नहीं है, आशीर्वाद देता है अपने मुंह से। कहता है, फिर तो उसी पद को पढ़ेंगे, परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और दाख मधु दे, और राज के लोग तेरे अधीन हो, और देश के लोग तुझे क्या करें? दंडवत करें। तू अपने भाइयों का स्वामी हो, और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करे। जो तुझे श्राप दे वे आप ही श्रापित हो, और जो तुझे आशीर्वाद दे वे आशीष पाए। ये सब कहाँ है? मुंह में। कभी कभी आप लोग बोलते हैं, अरे वो ऐसा कोई होगा आपके नजर में, सोचे अगर वो भेटा गया ना, अगर वो बोल दिया तो काम क्या है? अरे भैया कुछ तो है उसके मुंह में, तभी था। हालेलुया। या जो भी हो, लेकिन मैं आपको कहता हूं, आप तो खुदा के लोग हो, क्योंकि आपके अंदर कौन बैठा है? परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है। और आप जब बोलेंगे, आशीर्वाद लगेगा। आमीन। बेटी को, आप किसी को अपने मुंह से आशीष दो, श्राप नहीं दो। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं अपने मुंह से? अपने बच्चों को जब गलती करते हैं तो बोले क्या कहते हैं? बोले केकर औलाद है? बोले कुछ तो बोलिए, कुछ तो मालूम हो। और जब बोलते हैं तो शायद अगर आशीर्वाद लगा तो जानवर की तरह हरकत करेगा, तब। इसलिए सावधान होके बोलिए। अपने बच्चों को क्या करिए? सावधान। अगर वो अनपढ़ है, तेज नहीं, तो उसको बोले मेरा बच्चा पढ़ेगा।
मेरा बच्चा आशीष होगा। ये सब बोलेंगे तब होगा। वो खाली बस जितना भी निगेटिव बात बोलते जाएगा पता लग वही सही हो जाएगा। इसलिए आपके मुंह में क्या है? तो मुंह में क्या है? क्योंकि मुंह से निकलता क्या है? वचन। और जब वचन निकलेगा वो आशीषित कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह 55 के 11, 10 और 11 में लिखा है, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरती है और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाती है, वरन भूमि पर पड़कर उपज उप जाती है, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। सब बोलो हालेलुया। आगे उसी प्रकार से ये बात बताया, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, के मुख से निकलता है, वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा। और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल करेगा। हमने डॉक्टरी नहीं किया है, हमने एमबीबीएस नहीं किया है, लेकिन जिस बात के लिए बोलते हैं होता है। हालेलुया। कौन करता है? परमेश्वर। क्योंकि जब आप उसको, मैंने पिछले बार कई बारों में बताया था, अरे स्वर्ग में स्वर्गदूत बेरोजगार बैठे हैं, आज उसको काम में लगा दो, वचन बोल करके उसे काम में लगा दो। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं बेरोजगारी। मैं भी बोलता हूँ स्वर्ग में स्वर्गदूत भी बेरोजगार बैठे हैं। वो कहते हैं कोई बोल ही नहीं रहा मुझे काम पर, आज वचन बोलेंगे एक्टिव हो जाएंगे, स्वर्गदूत तैयार हो जाएंगे काम करने। बोलेंगे नहीं तो फिर काम। स्वर्गदूत भी बेचारे बोल रहे हैं कोई काम नहीं है, विश्वास भी ऐसे मिल गए, कोई काम ही नहीं रह रहे हैं। आप बोलिए और स्वर्गदूत को लगा दीजिए काम पर। हालेलुया। वही लेके जाएगा। और भाई बताते हैं मेरा वचन जब जाता है तो खाली वापस नहीं आता। जैसे पानी बरसता है जमीन पर से क्या होता है? वो निकलता है, वो आपको फल देता है, बीज देता है, अनाज जो है सब कुछ देता है। वही तेरे परमेश्वर का वचन है, जब उसके मुख से निकलता है वापस नहीं लौटेगा। हालेलुया। आप बोलेंगे प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु तेरे कोले खाने से चंगे हो चुके हैं, वचन जाएगा और वो वचन क्या करेगा? क्योंकि ये मेरी नहीं, परमेश्वर की भी इच्छा है और खुदा के दास की भी इच्छा है। क्योंकि भाई बताता है जितनी कल्पना मैं तुम्हारे विषय में की हूँ वो हानि की। सब कैसा है? कुशल। वो परमेश्वर की इच्छा है कि कुशल हो भैया, आपका भलाई हो, आप आशीषित हो, बीमारी से, समस्याओं से, कर्जों से, तमाम प्रकार से क्या हो जाए, छुटकारा पाए और विश्वास में मजबूत हो जाए, दोबारा आगमन के लिए हम क्या हो जाए, तैयार। अभी एक जगह मैं गया था दुआ करने के लिए। यही जीवन में सोचते ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा, यही जीवन में। और पौलुस कहता है जो व्यक्ति इसी जीवन में खाली सोचता है वो सभी मनुष्य से अभागा है। सभी और यही है विश्वासियों का हालत। वो खाली यही जीवन सोचते हैं ये हो जाए, वो हो जाए, जितना भी सोचते हैं आगे नहीं सोचते आगे क्या होगा। आगे कुछ है ना भैया, आगे सोचना कि नहीं मेरा परमेश्वर है, वो आने वाला है, वो सब कुछ करता है, वो भी है। अगर आपका ध्यान है तो इधर वाला सही रहेगा। उधर अगर आपका ध्यान है तो इधर सही रहेगा, क्योंकि इधर पर आप नहीं स्वर्गदूत आपकी रक्षा करेंगे। क्योंकि आप गाना क्या गाते हो, आगे क्या होगा? हालेलुया। नहीं तो उसको आप पीछे कर दिए हैं, शैतान क्या हो गया है, अब आपको समझना है। इसीलिए मैं कहता, इसीलिए वो बोला प्रभु तू यहीं से कह दे। मैं तो उसको बोलता हूँ देखिए वो सुना, पहले तो आया, विनती किया, लेकिन बाद में उसको पता चला कि अरे बाप रे ये तो यहीं से, प्रभु ये यहीं से बोल देगा तो हो जाएगा। तो बोला प्रभु ऐसा नहीं कि तू मेरे छत तले आए, तू यहीं से बोल दे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा। हालेलुया। तो वापस नहीं आएगा। ये तो पुराने नियम में भविष्यवक्ता बोले थे, लेकिन नया नियम में यीशु मसीह बोलता है अरे जमीन आसमान टल जाए तो टल जाए, लेकिन मेरा वचन कभी। याद है ये सुसमाचार, चारों सुसमाचार में आपको मिलेगा वचन, लेकिन वचन याद नहीं है। तो हम आपको चंगाई में तो बहुत होती है, लेकिन हम चाहते हैं कि वचन आपके हृदय में हो,
पौलुस लिखता है वचन अधिकाई से आपके जीवन में बसने पाए, ताकि उसमें जड़ पकड़ के क्या हो जाए, मजबूत हो जाए। कितने भी कोई हिलाए, हिलने वाले आप नहीं है। जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए आपको समझने की क्या है जरूरत है, इसलिए मैं सिखा रहा हूं कि आप वचन पर ध्यान दीजिए। समस्याओं का हल एक कहीं नहीं है, सिर्फ वचन में है। जो भी आपकी जरूरत है, जो भी आपकी समस्या है, सब वचन में हल है। चाहे मुर्दा हो वो भी जिंदा होगा, वो भी कर्जे हैं वो भी है। आप विश्वास करते हैं कर्जा भी पूरा हो जाएगा? आमीन। विश्वास करते हैं? अरे वचन में लिखा है भैया, वचन में कि कर्जा भी क्या हो गया, खत्म। एक भविष्यवक्ता थी, उसका पति नहीं था, मर गया था, और वो जाके बड़े परेशान करते थे। एलिशा के पास पहुंची। एलिशा ने कहा क्या बात है, वो सब बातें बताई। उसने कहा तेरे घर में क्या है? बोला कुछ नहीं, थोड़ी सी तेल है। बोला एक काम करो, अगल बगल से सारा बर्तन जुटा ले, जितना तुम्हें जुटाना है जुटा ले आई। बोला मिल गया। बोला तेल को क्या करो, धारो। भाई बताती है कि सारा जितना भी बर्तन लेके आए सब भर गया। फिर उसने बोली भर गया, तेल रुक गया। हालेलुया, तेल रुक गया। बोलो हालेलुया। उसने बोला जाओ बेच कर अपना कर्जा चुका दो, और जो बचता है उसे बेचकर अपना जीवन। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है मेरे अजीजों, भूखे आपको सोने नहीं देगा, लेकिन ये उसके लिए है जिसके हृदय में वचन है। आमीन। वचन है तो फिर कहाँ रहेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। आज अगर संडे है तो आप संडे में होंगे कि नहीं, आज प्रभु का दिन है। कितने लोग गवाही सुने, बहुत सारी गवाही मैंने बता दिया, बहुत सारी गवाही बता। एक बार मैंने बताया था कि एक बहुत बड़ा खिलाड़ी दौड़ने में, नाम अभी भूल रहा हूं, नाम उसका, दौड़ने में भाग लिया था, ओलंपिक भाग में समझो, और उसमें 1 किलोमीटर भाग लिया था, नाम लिखवा दिया, दौड़ना था ओलंपिक में। लेकिन उस दिन रविवार था। क्या था? उसने बोला आज मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि आज का दिन प्रभु का दिन है। सारे लोग बोले अरे आ रही है तुम्हारा ये हो जाएगा, अब कुछ भी हो जाए, मैं प्रभु। और उसने गया प्रभु के भवन में। दूसरे दिन उसने 400 मीटर में लिखवाया नाम, और वो फिर दौड़ने गया और सबसे फर्स्ट आया। अरे खुदा जिसको चुनेगा, जिसको बनाएगा ना, लोग दौड़े आएंगे और आपको पकड़ के लेके जाएंगे। जैसे कुंभ में मोना कोरिया नाम उसका है, उसको लोग पकड़ रहे हैं। देखो खुदा का धन्यवाद हो, खुदा ने ऐसा बनाया है कि उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और उसने बोलता है हमें इतने रुपए की जरूरत नहीं है, हम जहां वही ठीक है। वहां पर सलमान खान, वहां पे अलग अलग लोग गए कि बोले इतना 12 लाख 20 लाख इतना देंगे, चलो चलो, लेकिन नहीं। बोलो ना हालेलुया। देगा भैया, खुदा देगा, भरोसा रखो ना। वो कहता है अगर परमेश्वर की महिमा करो, परमेश्वर की बड़ाई करो, धन्यवाद करो, वचन पर हो, मैं अपरंपार आशीष का वर्षा करूंगा। इसलिए आशीर्वाद इसहाक को, याकूब को जितना है पीढ़ी मिली, अब्राहम को मिली, उतने धन संपत्ति बढ़ गए और आज तक उनका नाम होता है। आप कहां हो? आप कैसा विश्वास कर रहे हैं? इसलिए मैं कहता हूं विश्वासी लोगों को आगे वाली ऊपर वाली बात नहीं है। और पौलुस साफ कह दिया ये सब मनुष्य से क्या है, अभागे हैं और गिनती गिनाइएगा। हम इतने साल से विश्वास हैं लेकिन काम नहीं है, कथनी और करनी में अंतर है। अगर आपको पता है कि आज क्या है, बोलो हालेलुया। के लिए एक व्यक्ति कुछ दिया, हम आपसे मांग नहीं रहे, आपको थोड़ा सा इंकरेज कर रहा हूं कि समझिए प्रभु क्या करने वाला। प्रभु के काम के लिए गरीब व्यक्ति बहुत अमाउंट दिया, उसको अपने घर बनाने के लिए रखा था। लेकिन जब उसको समझा, पढ़ा बाइबल में, तो उसने बोला पहले मैं ये दूंगा। और जब उसने दिया, पास्टर तो बोले भाई आप गरीब हो, मत नहीं चाहिए, फिर भी बोला ना हम गरीब है तो कोई बात नहीं, खुदा हमें धनवान बनाएगा, लेकिन जो पहले ये वाला काम करना है। हालेलुया। जब उसने किया, जो से बोलो हालेलुया, गया और दिया, पादरी साहब लिए, आशीर्वाद दिए, जाने के बाद उसका काम छूट गया। क्या हो गया? अब आपके मन में शैतान डालेगा, देखो तूने दिया तो क्या हो गया, लेकिन उसने किसी का आवाज नहीं सुना। कोई बात नहीं, मेरा जोरावर यहोवा है, वो चिड़ै चुनमुनिया को खिला सकता है। तो कहता है चिंता मत कर, तू मेरा प्रिय है, मैं तुझे अपने हाथ में खिलाने का ताकत रखता हूं। उसने भरोसा रखा और काम तो छूट गया, लेकिन कोई निराश नहीं, धन्यवाद करा। दूसरे दिन उसको दुगुना तनख्वाह पर काम मिल गया। किसकी महिमा? वो अंधा नहीं है, वो देख रहा है, इसलिए वो आपको बनाया
सबसे पहले बनाया आदम हवा को, तो ऐसे ही नहीं बनाया, उसको खाने पीने का व्यवस्था भी किया, घर भी बनाया, सारा व्यवस्था दिया, तब काम किया। हमारा परमेश्वर ऐसा है। बोलो हालेलुया। ये मैं बोला आप वचन पर क्या रहें, अटल, वचन का पालन करें, वचन पर ध्यान दें। वचन की अगर आपको नॉलेज नहीं होगा तो आप क्या हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। हालेलुया। वचन आकाश पृथ्वी टल जाए लेकिन मेरा वचन कभी, इसलिए सुलेमान लिखता है, पढ़िए नीति वचन 16:20। जो वचन पर मन लगाता है, जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है। वो कल्याण पाता है। क्या पाता है? कल्याण चाहिए आपको तो लिखा है सेफ साहब, जो वचन पर मन लगाता है। मन लगाने का मतलब कि खाली खोल के उसको देख नहीं रहा है, मन लगाने का मतलब उसकी आज्ञाकारिता में है, उसको बात को मान रहा है, उसकी आज्ञाकारिता में है, चल रहा है। तब लिखा है जो वचन पर आज्ञाकारिता में है वो कल्याण पाता है। वो कल्याण पाता है। और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह धन्य होता है। धन्यवाद करो ना। तो आप धन्य वाले कहलाना चाहते हैं या वैसे ही? हालेलुया। और इसलिए मैं चाहता हूं अगर आप परमेश्वर को जानते हो तो थरथराते हुए, कांपते हुए, भय में होकर परमेश्वर को महिमा करो। नहीं आपके मुंह से बोलने से और आपके ज्ञान बुद्धि से बोलने से कुछ नहीं होने वाला। कभी कभी मैं बोलता हूं पूरा उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य पूरा याद कर डालो, एक एक वचन आपको याद होगा, लेकिन अगर आप आगे काटता में नहीं हो किसी काम का नहीं, आप अधीनता में नहीं है किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। बोलो हालेलुया। बोला प्रभु तू यहीं से कह देगा तो हो जाएगा। हालेलुया। सोचो वो उसकी बात हो रही है। अगर आप कल्पना करो आप तो विश्वास करने वाले हो, और जब आप विश्वास करने वाले आप बोलोगे तो क्या होगा? हालेलुया। अरे आप बोलोगे तो प्रभु कहता है पहाड़ को भी कह दोगे तो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का महिमा हो। ऐसे ऐसे प्रभु के लोग हैं। आप मोबाइल पर सर्च करिएगा और उस पर नाम ऐसे लिखिएगा, अस्पताल बना चर्च, अस्पताल बना चर्च। एक प्रभु का दास था, एक व्यक्ति को बीमार था, उसको परमेश्वर ने बोला जाओ उसको दुआ करो, मर जाएगा वो। और जब वो गया दुआ करने के लिए तो गेट बंद हो गया, शाम का वक्त था। उसने बोला खोलिए, एक मर्जी से मिलना है, दुआ करना नहीं, मर जाएगा। सब लोग नाराज हो गए, गेट नहीं खुला। बड़ा प्रयास किया, गुस्सा के बोले, कुछ लोग गुस्सा गए, बोले तुम्हारे परमेश्वर में इतनी ताकत है ना तो जितना बेड में लोग लेटे सबको लिए दुआ करो सब चंगे हो जाए। और 50 बेड था वहां पे। हालेलुया। बेड था और वो गया और एक बेड पे हाथ रख के बोला प्रभु आज एक 50 बेड पे तू काम कर। 50 बेड पे तू काम कर। और सारे के सारे क्या हो गए? मेन डॉक्टर घबरा गया, हुआ क्या? बोला खुदा ने काम किया। और मैं कहानी नहीं बोल रहा हूं, वो जगह भवन हो गया। भवन हो गया है आपके मुंह में ताकत। यहाँ तो रोज या जितने दिन सुनते हैं समस्या आ गई, अब तो फोन लगाइए या तो कुछ करिए। क्या मैं सिखा रहा हूं? वचन, वचन ही है, वचन ही है। वचन ही आपको स्वर्ग ले जाएगा, वचन ही आपको मृत्यु में से जिंदा कर, वचन ही आपका उद्धार, वचन ही सब कुछ वचन है। और मैं बोल रहा हूं आपका समस्या इधर उधर जाने से नहीं है, सिर्फ वचन में। वचन को पढ़ो, कितना वचन आपके अंदर आएगा उतना ही चंगे, उतना ही आप मजबूत रहेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है। आज जो भरोसा रखता है वो धन्य। लेकिन आज हम लोग वचन पर मन नहीं लगाते। हाँ वो बहुत जानता है उस पर भरोसा रखते हैं, वो बहुत जानता है उसको बहुत ज्ञान है उस पर भरोसा रखते हैं। यीशु मसीह से ज्यादा किसी को ज्ञान नहीं है। भरोसा रखो यीशु मसीह पर। श्रापित है वो व्यक्ति जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। मैं भी कहता हूं मुझ पर भरोसा मत रखो ना, मैं क्या हूं? कुछ भी नहीं। मैं भी गाना गाता हूं बिन तेरे। हालेलुया हालेलुया बोलना। प्रभु 10 साल हो गए विश्वास कर और थोड़ा हम चुप हो गए तो आप भी चुप हो गए क्या? आप बोलोगे अपने बुद्धि से ना तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि कीमत उसने चुका दिया है। अब कहता है अरे तुम मोल लिए गए हो और अपने देह से परमेश्वर की महिमा करो। करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो उसका कुछ भी बाल बाका नहीं होगा, ना कुछ बिगड़ेगा उसका। आपका बिगड़ जाएगा, आपका नुकसान हो जाएगा।
देखो अभी हालत खराब हो गया था, कितना बुरा लगा ना सबको, थोड़ा दिक्कत हो गया था ना, कुछ मन में रोना, इसलिए मैं बताऊं। और ये बात तो मैं सपन में ही देख लिया था, इसलिए मैंने प्रार्थना किया। सपन में मैंने कुछ बड़ा बहुत मैं रियल एकदम खुदा का सपन में आज मैं देखा था, बहुत खतरनाक बात देखा था। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, जब ये समस्या आई तो मैंने तुरंत, लेकिन हमने रात में भी दुआ कर लिया है। और जाते हैं जब दुआ करते हैं गैर भाषा में ना, तो जो समस्या आने वाली वो भी चल जाए। हो सकता है समस्या बड़ी आने वाली थी, लेकिन समस्या चल गई। ये प्रार्थना था रात में, मुझे मालूम था बड़ा, इसलिए मैंने बोला प्रभु जो सपने देखे थे वो क्या हो जाए, रद्द करता हूँ, शैतान के वो से कैंसिल हो जाए, और खुदा जो तेरे वो थे उसमें आशीष हो। तो खुदा ने जो कुछ और दिखाया था उससे तो आशीषित है, लेकिन कुछ में दिखा तो उसको रद्द किया, और शैतान के कामों को रद्द करना है। हालेलुया। कुछ भी बात होता है परमेश्वर जरूर बतलाता है, कुछ भी बात का, कुछ बात है जो बात नहीं बताता है। तो कभी कभी बाइबल लिखा ना, प्रभु ये बातें थी तो हमें बताया नहीं, कोई बात नहीं, कुछ बातें ऐसे कि बताता नहीं। हालेलुया। यीशु को बता देता कि देखो तुमको ऐसा ऐसा दिक्कत होगा, तो वो घबरा जाता, लेकिन बताया नहीं, इसलिए परमेश्वर इसलिए आपको बताता नहीं है, काम करते जाए, खुदा रास्ता बनाता है। तो मैंने बस यही बता रहा हूँ, किस पे रखना है भरोसा। आइए वचन में जरूरी है। आइए थोड़ा एक वचन पढ़ते हैं, मत्ती 8 अध्याय 14 से लेकर 16 पद तक, और यही से हम लोग विराम देंगे। जब यीशु पतरस के घर आया तो उसने उसकी सास को ज्वर में पड़ी देखा, उसकी सास को कि तुम्हें बुखार में पड़ी हुई देखा। उसने उसका हाथ छुआ, क्या छुआ? उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया। धन्यवाद करो। छुआ क्या हो गया? और आजकल के डॉक्टर लोग क्या करते हैं, मैं माफी डॉक्टर के लिए वो नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा भैया खड़ा होंगे आप, खड़ा होइए, बाइबल रख दीजिए। बाइबल लिखा है यीशु ने उसके पतरस के सास को हाथ छुआ, क्या हो गया? बुखार। और आजकल लोग क्या करते हैं, ऐसे करेंगे, धड़कत है कि ना सही, कितना डिग्री है, नहीं समझ में आएगा तो तुझे कान में लगा लेंगे और यहाँ पे लगा के यहाँ चेक करेंगे कहाँ, नहीं समझ में आएगा तो कुछ लगा के कांखी में लगा देंगे, चेक करिए कितना है। हालेलुया। नहीं कर रहा हूँ, लेकिन खुदा का धन्यवाद, देखो उसने हाथ छुआ, बुखार, हाथ छुआ। तो कल्पना करो अगर आपको कोई समस्या है, कोई बाधा है, आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखो। मैंने एक स्टेशन पर किताब खरीदा था, उस पर लिखा था हर मर्ज की दवा, तो उसमें अलग अलग कुछ लिखा था, एक का इसका है, ये चुरा के पीजिए, वो चुरा के पीजिए, इसका ऐसा है वैसा, तो हर बीमारी का अलग अलग। लेकिन जब मैंने प्रभु में आया तो बात बताती है हर एक बीमारी का, हर एक समस्या का एक ही इलाज। टीबी में वही काम करेगा, कैंसर में वही काम करेगा, बुखार में भी वही, हर बीमारी में वही। एक मतलब परमेश्वर का वचन। धन्यवाद करो। हालेलुया। बीमारी, समस्या, बाधा तो छोड़िए, ये भूत भगाने में भी यही काम करता है। क्योंकि एक बार हम लोग विश्वास नहीं करते थे, तो एक बार प्रभु के दास लोग आए थे, उस समय हम लोग प्रभु का दास मतलब कुछ नहीं समझते थे, ये पास्टर उससे भी हम लोग कुछ नहीं समझते क्या है, लेकिन एक बहू बीमार थी और तो वो लोग आए दुआ करने के लिए, तो किताब लेके आए, तो हम लोग बोले बताइए ये लोग कैसा है, ये चक्कू लिया नहीं है, ये कुछ और सब लिया नहीं है, ये कैसे भूत भागेगा? क्योंकि हम लोग खाली देख ले चक्कू से भागता है, नींबू से कुछ और तरीका से, तो ये कुछ है ये नहीं है। हालेलुया। अब न जाने क्या हुआ, कुछ दिन के बाद जब परमेश्वर चुना तो हम लोग भी जब बोलना शुरू किया तो भाग, तब हम लोग बोला बाप रे बाप, अरे ये किताबें नहीं है, खजाना है। क्या है? खजाना है। और इसको जितना आप अपने हृदय में रख सकते हैं तो उतना रखिए, ये आपके जीवन में काम आएगा। काम आएगा। हर मर्ज की दवा है, वो है वचन। तो लिखा है कि सास को छुआ, बुखार उतर गया, नहीं सीधे भाग गया, खत्म। हालेलुया। और वो उठकर उसकी सेवा करने लगी। अकेली थी, अब कोई नहीं रहा होगा, और उठ के सेवा करने लगी यीशु मसीह का। आगे जब संध्या हुई, कब हुई? जब संध्या हुई तब
वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए, बहुत लोगों को, मतलब जितने भी समस्या बाधक थे बहुत लोगों को लेके आए, जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को, और उन्होंने उस आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया। हालेलुया। जब यीशु मसीह वचन से निकालता है तो हमें भी तो ऐसे निकालना पड़ेगा ना। वही बात तो मैं सिखा रहा हूँ। आप भी बीमारी में हो, समस्या में हो, कर्जे में हो, किसी प्रकार से हो, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ वचन, ये वचन ही है हमें वहां तक ले जाएगा। वचन ही, क्योंकि वचन बताता है ना, यीशु मसीह खुद कहता है, अरे जो मेरा वचन सुनकर मानता है उसका घर चट्टान पर, और जो नहीं मानता उसका घर कौन वाले में है? बालू वाले में, पक्का वाले में ना सीमेंट का भी जरूरत है, छड़ का भी जरूरत है ना, गिट्टी का भी जरूरत है। यहाँ बिना गिट्टी बिना छड़ सादा में निकले कि पानी आएगा, आंधी तूफान आएगा, क्या हो जाएगा? टकराएगा और गिर जाएगा। लेकिन जो सचमुच में चट्टान पर, जो वचन पर मजबूत है इस मसीह में, वो कभी हिलने वाला नहीं है, बल्कि वो हिला देगा। क्योंकि पिछले बार मैंने बोला था, अरे दुनिया में कोई आग नहीं लगा सकता पानी में, लेकिन और एलिया ने धीरे से बोला, आग लग गई। और आप बोलोगे तो क्या होगा? वचन तो निकाल दिया, तो आज वचन तो निकाल दिया, इसलिए सूबेदार बोला, प्रभु तू यही से कह देगा तो मेरा सेवक क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। और पढ़ लेना बाइबल में, यीशु मसीह ने कहा उसको, और ऐसा विश्वास तो मैंने इज़राइल में भी नहीं पाया। और कहा, जा, जैसे तेरा विश्वास है वैसा ही हो जा। और वो उसी घड़ी क्या हो गया? चंगा हो गया। आप आशीषित होना चाहते हैं? आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं? आप सोचते हैं कि हमारा कर्ज, हमारा जितने भी सब खत्म होना चाहिए, आइए खड़े हो जाएंगे और